हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग स्टडी में। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे पॉलिनोमियल का उसके टाइप कितने हैं और उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकली देखने चल रहे हैं। क्योंकि जो भी मैथ का प्रॉब्लम होता है जिसको आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसका सोल्यूशन आप दो मेथड से दे सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा कैलकुलेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। पॉलिनोमियल आपने देख लिएगा लास्ट वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ग्राफिकल क्या चीज वो शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं वो है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने अभी वन सिंगल वेरिएबल में लिया है ax प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ पे a जो है ये कभी भी आप 0 मत रखना, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो a इंटू एक्स का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा, b बराबर 0 है ना, कोई मतलब नहीं है। तो a का मान आप 0 मत करना, बाकी a और b आप कुछ भी ले लो रियल कांस्टेंट। ओके, a का वैल्यू 0 को छोड़ करके। अब देखते हैं कि पहले हम सिंगल वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे आपने कहा सर ax प्लस बी बराबर 0 है, तो मैं x का वैल्यू अगर पूछूं तो आप कहेंगे माइनस बी अपान ए होगा। ये जो माइनस बी अपान ए आया है ना, इसी को हम x एक्सिस पे शो कर देंगे। तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 2x माइनस 4 बराबर 0 कोई एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली हम शो करना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये 2x बराबर कितना आएगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 आएगा, फिर x का मान कितना होगा 4 अपान 2 होगा, मतलब x का मान 2 आएगा। तो ये जो x का मान 2 आया है, अगर हम कार्टेशियन प्लेन एक बनाए ऐसे, तो इस कार्टेशियन प्लेन में आप सभी को पता होता है कि कार्टेशियन प्लेन में जो दो वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे ये वाला इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। तो जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के राइट में हॉरिजॉन्टल पे प्लस x एक्सिस होता है, लेफ्ट में माइनस x एक्सिस होगा, अप साइड में प्लस y एक्सिस होगा, डाउन साइड में माइनस y होगा। अब x का मान 2 दिखाना है तो 2 तो एक रियल नंबर है और दूसरी बात प्लस भी है, तो x का मान यहाँ पर ओरिजिन के राइट में जाएगा, यही आपका है इट इज x इज इक्वल टू 2, यही आपका वो ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का मान 2 है, राइट। चलिए ऐसे आप बहुत सारे इक्वेशंस को बना सकते हैं। अगर मैं एक इक्वेशन और ले लूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 3x माइनस 6 बराबर, या प्लस कर दिया मैंने, बराबर 0, इसका ग्राफ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस 6 अपान 3 होगा। बाकी कैलकुलेशन तो समझ गए होंगे। तो x का मान ये कैंसिल किया तो माइनस 2 आ गया। इसका मतलब अब जो x है वो रियल में क्या है, माइनस में है। तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, इस कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस को दिखाएंगे और एक्सिस को दिखाने के बाद हम देखेंगे कि जो x का मान है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बेचारा माइनस 2 है जो कि निगेटिव है, इसलिए ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा। तो ये जो लाइन आपने वर्टिकली ड्रॉ किया है यही वो लाइन है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो या फिर चाहे वो 2 वेरिएबल में हो। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ तक समझ में आ गई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम केवल 1 वेरिएबल का ही ग्राफ शो कर रहे हैं। बाकी जब आप अगले नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जिसमें आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम वो भी कहेंगे कि इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बट वो इन 2 वेरिएबल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। ओके तो देखिए हम इसको अगर ड्रा करना चाहें कि भाई पहले
हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ से पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो मैं इसका जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल इक्वेशन आप मान लीजिए कि कितना, चलिए ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस में c बराबर 0। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये देखिए बहुत खास बात है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आप हमेशा क्या सपोज करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर ये a जो है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c एक प्योर कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। खास बात ध्यान रखना कि a का मान 0 मत कर देना, क्योंकि अगर a का मान 0 कर देंगे तो x स्क्वायर बेचारा हट जाएगा, तो bx प्लस c बचेगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो उस बात को ध्यान रखना। बाकी b और c बेचारे को 0 कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो a, b और c है ये आपके एक रियल कांस्टेंट है ना, रियल कांस्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ रियल कांस्टेंट, तो रियल नंबर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है इसको हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करें। तो भैया बहुत आसान मेथड में मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको ड्रा करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बहुत इजीली आपको ड्रा कर सकते हैं अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता हो। पहला कंडीशन ये है कि अगर आप देखो पहले कि जो a है मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। भाई 0 तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि a का मान 0 नहीं लेना है। अगर वो बेचारा पॉजिटिव है तो कुछ और शेप लेगा, अगर वो निगेटिव है तो कुछ और शेप लेगा। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर पर्टिकुलर नाम बोला जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तो आप कहेंगे सर ये एक पैराबोलिक शेप होता है। क्या होता है? पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला जैसे आप कोई चीज फेंकते हैं है ना ऊपर, तो वो ऐसे जाके गिरता है, स्लोप के फॉर्म में ऐसे जाके गिरेगा, इसी को हम पैराबोलिक बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो पाथ है इसको हम पैराबोलिक बोलेंगे। अब देखिए अगर a का कोफिशिएंट मतलब a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला को आप अप कर दीजिएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निगेटिव है तो पैराबोला को आप डाउनवर्ड कर दीजिएगा। बस पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हम पैराबोला को अप या फिर डाउन कब करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अप ओपन होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो पैराबोला डाउन ओपन होगा। ओके, सेकेंड बात आपको याद रखनी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं। तो आप सभी लोग रिवीजन में हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ फिर भी लिख दे रहा हूँ उसके बाद ताकि आपको इस चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देखो जनरल इक्वेशन तो आपको यही रखना है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है चाहे आप फैक्टर बना पाए या ना बना पाए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो है श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और वो भी किसमें? स्क्वायर रूट में, एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। इसी मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व करके उसके रूट्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो प्लस और माइनस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात याद रखना कि श्रीधराचार्य फार्मूले में प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि आगे किसी वीडियो में हम आपको ऐसे भी दिखाएंगे कि जो रूट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी से आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिस्क्रिमिनेंट ये 3 केस में से कोई भी एक केस हो सकता है, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा। जैसे
है ना। अगर ये पॉजिटिव होगा तो जो रूट्स होते हैं वो हमेशा रियल होंगे, याद रखिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स है वो रियल होगा और डिफरेंट होंगे, जिसको आपने लिखा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो 100% है कि उसके रूट रियल तो होगा ही होगा एंड इक्वल हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाए तो रूट इसका इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, अब इमेजिनरी रूट होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, मतलब स्क्वायर रूट में निगेटिव आ जाएगा, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एग्जैक्ट ग्राफ इसका समझ सके कैसे होता है। अच्छा, अब आप देखो रियल रूट्स क्या है। जैसे आप लिखते हैं ना कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आप ना नेचुरल नंबर को भी दिखा सकते हैं, होल नंबर को भी दिखा सकते हैं, रैशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं, इंटीजर को भी दिखा सकते हैं। ये जो चारों नंबर्स हैं ना, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो हम सिंपली अगर कहना चाहें कि रियल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे हम अगर ग्राफ ऐसे चला गया तो समझ जाना आप कि ये रियल एक्सिस को टच नहीं किया है। अगर ग्राफ ऐसे डाउन इसको टच करके निकल जाए, टच किया है यहाँ पे, तो समझ जाइएगा कि इसके रूट जो हैं वो रियल होंगे। और ये ग्राफिकल मेथड में कॉन्सेप्ट भी हम बनाएंगे। अगर इसका ग्राफ ऐसे कट करके जाए तो समझ जाइएगा कि इसके दोनों रूट्स रियल तो हैं, क्योंकि रियल एक्सिस पे कट किया है, लेकिन वो अलग अलग है, जिसको आप अल्फा और बीटा सपोज करते हैं। तो पहले वाले केस में क्या है अपना कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निगेटिव है, क्योंकि ना तो रियल एक्सिस को टच किया है ना तो कट किया है। लेकिन सेकंड वाले में वो जो ग्राफ है वो किसी एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच किया है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों रूट इसके जो है वो इक्वल है और रियल होंगे। तीसरा जो देखिएगा, ये ग्राफ को कट कर गया है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इसको कहेंगे सर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। बस इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देख करके अब हम लोग इस पैराबोलिक शेप को एकदम एग्जैक्टली शो करने चल रहे हैं कि हम कैसे इसके ग्राफ को दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पैराबोला का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी बात कर लिए हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट तो हम सभी लोग निकाल ही लेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपको क्या याद रखना है, इस बात को समझिएगा। ओके, इस बात को अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमको याद रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव तो है ही, ऊपर तो दिखा ही चुके हैं कि पॉजिटिव है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव हो और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो रियल एक्सिस ये है अपनी, रियल एक्सिस को ये कट करेगा और पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन डिस्क्रिमिनेंट बेचारा 0 हो जाए तो पैराबोला का शेप हमेशा अपवर्ड तो होगा ही, लेकिन इसको टच करके निकल जाएगा किसी एक पॉइंट पे। तीसरी बात यह है कि अगर ये पॉजिटिव हो लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए तो बेचारा पैराबोला अपवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा। तो ये आपके स्पेशल केसेस हैं। अच्छा, यहाँ मैं रूट्स भी बता दूं भाई, ये अपना अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए। और अलग अलग है क्या, हाँ, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ देखिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया है तो रूट क्या होगा, रियल होगा। क्यों, क्योंकि रियल एक्सिस को टच किया है और साथ में दोनों, क्योंकि जब जैसे जैसे इस पैराबोला को ऊपर लेके जाएंगे ना, ये जो पीक पॉइंट है जाके टच करेगा तो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तीसरा है कि यहाँ पे ना तो कट किया है ना तो टच किया है, इसलिए रूट कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। रूट कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। तो पैराबोलिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो पहला केस ये हो सकता है भाई। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस भी हम क्लासिफाइड करते हैं कि इसको डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे और फिर इसका डाउनवर्ड का पोजीशन की बात
किया जाएगा। तो देखिए अगर a का वैल्यू निगेटिव हो तो कन्फर्म में पैराबोला तो डाउनवर्ड होगा ही होगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो मतलब वो क्या करेगा, कट करेगा। तो क्या करना है, ये एक एक्स एक्सिस है, इसको पैराबोला को हमने डाउनवर्ड करके कट करवा दिया। यहाँ पे a का वैल्यू निगेटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, तो ये क्या करेगा, पैराबोला डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो रियल एक्सिस को टच किया है ना। तीसरा बात क्या है भाई कि अगर a का वैल्यू निगेटिव हो लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए, अब इस केस में ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा, नीचे से ही निकल जाएगा। ठीक, तो सेम टू सेम नेचर रूट का यहाँ पर भी वही रहेगा जैसे आपने यहाँ पे दिखाया है। पहले में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरे में रियल एंड इक्वल, एंड यहाँ पे इमेजिनरी होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप है हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब निकलते हैं आगे कि ये तो बात हो गई है ना। अब हम आगे आते हैं तो मिलता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको आप रूट्स बोलते हैं या फिर सॉल्यूशंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई जीरोस क्या है, ये हमेशा एक रियल नंबर होंगे। पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे इमेजिनरी आएगा 11th-12th में, अभी आप इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रूट्स जो होते हैं वो एक रियल नंबर होगा जो कि इक्वेशन में रखने के बाद उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि वो नंबर जब आप रखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा। जैसे x - 1 बराबर 0 है, बोले कि भाई बताओ इसका रूट कौन है, तो मन में सोचिए जल्दी से कि x का वो कौन सा मान है जो इसमें रखें और ये राइट के इक्वल आ जाए। तो आप कहेंगे सर x बराबर 1 होगा, है ना, 1 होगा, 1 आप रखेंगे तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। तो हाँ, x बराबर 1 इसका एक रूट है। अगर मैंने कहा चलिए भाई बताइए x² - 1 बराबर 0 इक्वेशन है, यहाँ बताइए x का क्या मान रखें, तो आप कहेंगे सर अगर x का वैल्यू +1 रख दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 तो आ जाएगा, मतलब x बराबर 1 इसका एक रूट है क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। अब सेकेंड आता है कि क्या x बराबर 1 ही एक ऐसा रूट है जिसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। क्या x के अलावा, x बराबर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है क्या जो इसको सेटिस्फाई करने वाला है, या फिर है तो कितने हो सकते हैं, यह हमको कैसे पता चलेगा। जैसे कि इस केस में आप देखो, अगर आप यहाँ पे x बराबर -1 भी रख देंगे ना तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 बराबर 0, -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये -1 बराबर 0। इसका मतलब है कि x बराबर -1 भी इसका एक रूट है। तो हमारे पास तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि हम किसी पॉलिनोमियल को देखें और पता लगाएं कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो इसके कितने रूट हो सकते हैं तो हम अभी आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अभी इसको बस ऐसे समझ जाइए कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो डिग्री 1 होगा तो सिंगल रूट होगा, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री उसका 2 है तो उसके 2 रूट होंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक है मतलब डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट होंगे। वो आपको खोजना है, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो एक मोटा सा आइडिया हम आगे अभी बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा है, इट इज अ प्योर है ना वैल्यू विच सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल, दैट इज कि वैल्यू जो आप रखेंगे उसका 0 हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ देखा है 2 और 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसके रूट्स हैं। और कितने रूट होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। अब वही वो बात है कि हम नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएं कि इसमें कितने जीरोस हैं फिर कितने रूट्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं कि डिफिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसके बाद देखेंगे कितने जीरोस होंगे, हम देख के कैसे बताएं। तो सबसे पहले है ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स। जो जीरोस होते हैं या फिर जो रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक टाइप के पॉइंट्स होते हैं वेयर इट्स ग्राफ कट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ग्राफ कट मतलब एक नंबर होगा, एक पॉइंट होगा
जहां पे ग्राफ कट करेगा। अब कैसे कट करेगा, किसको कट करेगा, वो आगे आपको पता चलेगा। द एक्स एक्सिस अगर सिंगल वेरिएबल में है, सिंगल ग्राफ है, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करे या फिर टच करे, यहां लिखना चाहिए था कट या फिर टच, दोनों केसेस लेंगे, उन सभी पॉइंट पे y का मान 0 होगा। मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 एट दैट पॉइंट्स। और उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, यही उसके जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एट दोज पॉइंट्स। जैसे हमने कहा था ना कि x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्लेन जब आप इसको ड्रा करेंगे तो x बराबर +1 कहाँ जाएगा, ओरिजिन के राइट में जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट में अगर आप देखें तो x पे 1 है और y का मान 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान ऑलवेज 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान ऑलवेज 0 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करे या फिर टच करे, कट और टच दोनों याद रखिएगा, उतने पॉइंट्स को काउंट करना है और डायरेक्ट आंसर बोलना है कि हाँ इसके इतने रूट्स होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई रैंडमली कोई भी ग्राफ बनाना चाहा। देखिए मैंने ऐसे कोई भी ग्राफ ऐसे बना करके अपने मन से बनाया है, बोला कि भाई बताइए इसमें कितने जीरोस हैं या फिर कितने रूट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। तो पहले आप देखो यहाँ कट किया है, सेकेंड यहाँ कट किया है, थर्ड यहाँ कट किया है, नेक्स्ट यहाँ। तो हाउ मेनी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। दैट्स वाई इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे, 4 होंगे। अच्छा किसी ने कहा सर टच करेगा तब भी क्या, हाँ बिल्कुल टच करेगा तब भी होगा। जैसे आपने ये बना दिया, अब मान लीजिए कि जो ग्राफ है वो बेचारा ऐसे आया, कट किया, फिर ये ऐसे टच करके निकल गया, बोले कितने रूट्स हैं, तो यहाँ तो कट किया है ना, मतलब y का मान तो 0 होगा ही होगा। तो एक तो ये रूट हो गया, दूसरा जो x एक्सिस को टच कर गया है ना यहाँ पे, यहाँ भी y का मान 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे y का मान हमेशा, सॉरी x एक्सिस पे y का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए हैं। तो अगर हमारे पास ग्राफ दिया रहे और पूछे कि भाई बताओ कितने रूट्स हैं इसके, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है कि ग्राफ कितनी बार कट या फिर टच किया है। अच्छा अब आगे आते हैं कि हम क्या किसी पॉलिनोमियल का डिग्री देख करके उसके रूट्स बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका, इन जनरल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज एट मोस्ट n जीरोस। मतलब उस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा ज्यादा से ज्यादा उतने उसके रूट्स होंगे हमेशा। अब वो बात डिपेंड करता है कि रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है, सब बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन रूट तो उतना ही होगा जितना उसका डिग्री होगा। तो हम स्पेशल अगर देखें यहाँ पे पहले कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, तो आप तो समझिए कि लीनियर इक्वेशन है तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा मैक्सिमम, इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे, 1 रूट होगा। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0, मतलब 1 रूट है। सेकेंड, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, मतलब इसकी डिग्री 2 होगी, इसलिए इसके रूट कितने होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, है ना। हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, नेचर की बात जब करेंगे रूट को तो पर्टिकुलर टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे, अभी केवल हमको नंबर ऑफ जीरो से मतलब है। थर्ड हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम जो जीरोस होंगे या मैक्सिमम रूट्स होंगे वो 3 हो सकते हैं। तो क्यूबिक में 3 रूट, क्वाड्रेटिक में 2 रूट और लीनियर में 1 रूट होगा। अब मैंने कहा चलो भाई बताओ जल्दी से x पावर 4 माइनस 1 बराबर 0 कितने रूट होंगे, तो यहाँ पे जो डिग्री हो कितनी है, 4 है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर ये इक्वेशन 4 रूट्स रखा है। अब आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं वो आपका कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन 100% इस पॉलिनोमियल का रूट 4 होना चाहिए क्योंकि डिग्री 4 है। किसी ने कहा सर x पावर 100 माइनस 2 बराबर 0 है, इसके कितने रूट होंगे, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, मतलब डिग्री कितना है, 2 है। तो डेफिनेटली
इस पॉलिनोमियल का रूट 100 होना ही चाहिए। अब आप निकालिए जैसे निकालना हो, लेकिन रूट तो 100 होगा ही होगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट डिग्री देख करके हम उसके रूट्स बता सकते हैं कि उसके कितने रूट्स होने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने, है ना, लास्ट वाले में अभी डिस्कस किया कि भाई इसमें कितने रूट्स हैं, आपने देख करके डिग्री डिसाइड कर दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम उन रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपने कहा कि नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स तो आप काउंट कर ही लेंगे, लेकिन वो कौन कौन से रूट्स हैं जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहे हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।